अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीकली स्पोर्ट्स शो खेल और खिलाड़ी का लेटेस्ट एडिशन लेकर हम हाजिर खिदमत। नाजरीन, उम्मीद है आप बखैरत होंगे। खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम तैयार है आपकी खिदमत में इस ताज़ा शो के साथ, और प्रोग्राम जो है भरपूर है। एक ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में बैठे हुए हैं और एक ख़ास खेल पर बात होगी। तो इसके लिए आप ज़रा सा इंतज़ार कीजिए कि किस खेल पर बात होगी, कौन है हमारे मेहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं इसके लिए फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है मुकामी खेलों पर मबनी हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। चंद्रहामा पट्टन में जारी 18वें SNW T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के एक मुकाबले में ईदगाह श्रीनगर ने ACC रेड्स हंदवारा को 6 विकेटों से दी शिकस्त। ईदगाह श्रीनगर के यावर डार को मैन ऑफ द मैच के एजाज से नवाजा गया। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से शुपियान में हुआ एक रोज़ा ब्लाइंड क्रिकेट मैच का एहतमाम, जिसमें साउथ कश्मीर की टीम ने शौकत अहमद लोन की सरबराही में सेंट्रल कश्मीर की टीम को 35 रन से हरा के मुकाबला जीत लिया। इंदरगाम पट्टन में जारी रहमान T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के एक मुकाबले के दौरान राइजिंग स्टार बडगाम ने जिमखाना बडगाम को 7 विकेटों से हरा के मुकाबला जीत लिया। बिजबियाड़ा में हुआ बिजबियाड़ा प्रीमियर लीग का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज। इब्तदाई मुकाबले के दौरान दुपहियार क्रिकेट क्लब त्राल और एलिजेंट स्ट्राइकर श्रीनगर की टीमें रही आमने सामने। लीग में वादीबर से ताल्लुक रखने वाले 40 क्रिकेट टीमें कर रही है शिरकत। पुलवामा में जारी अशगुजा प्रीमियर लीग हुई इख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में आफ्ताब क्रिकेट क्लब के हाथों मिली संत बुक स्ट्राइकर्स को 45 रनों से शिकस्त। खुरहामा गांधरबल में जारी वॉलीबॉल टूर्नामेंट के एक मुकाबले में खुरहामा बॉयज ने सुपर स्पाइकर्स नागबल को 3-1 से दी मात। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के इश्तराक से शेर कश्मीर क्रिकेट ग्राउंड श्रीनगर में मुनक़दा वनडे टूर्नामेंट हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में कश्मीर की टीम ने जम्मू को 5 विकेटों से हराकर टाइटल किया अपने नाम। साउथ कश्मीर वॉलीबॉल चैंपियंस कप खुश असलूबी के साथ हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में इलाइट वॉलीबॉल क्लब श्रीनगर ने सेपरटन अनंतनाग को मात देकर फाइनल किया अपने नाम। वुसन पट्टन में हुआ फुटबॉल कप का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज। इब्तदाई मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ने कश्मीर पैंथर्स को 3-1 के स्कोर से हरा के मुकाबला जीत लिया। श्रीनगर के इंडोर स्पोर्ट्स हॉल पोलो ग्राउंड में हुआ कश्मीर ओपन चेस रेटिंग टूर्नामेंट का खुश असलूबी के साथ इख्तिताम पजीर, जिसमें कुल मिला के 200 से ज्यादा मुख्तलिफ उम्र के खिलाड़ी ने बढ़ चढ़ कर की शमूलियत। शाहगोंड बांडीपुरा में हुआ फ्रेंड्स कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शानदार आगाज। पहले दिन के मुकाबले में सेपरटन कुपवाड़ा और शमस पंच की टीमें रही आमने सामने। अचबल में हुआ अचबल प्रीमियर लीग का शानदार आगाज। इब्तदाई मुकाबले में यंग डायमंड और शाइनिंग स्टार की टीमें रही आमने सामने। लीग में वादीबर से ताल्लुक रखने वाली 42 टीमें कर रही है शिरकत। तो नाज़रीन, ये था आज का मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मज़ीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम इस वक्त आपकी खिदमत में DD श्रीनगर के स्टूडियो से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। इसके अलावा ये प्रोग्राम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी होता है। नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि आप यूट्यूब पर जाकर DD कशिश चैनल पर खेल और खिलाड़ी के पास्ट एपिसोड्स पा सकते हैं, और जब भी आप फ्री हैं आप उनको अपनी फुर्सत के हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं। उनकी ख़ास बात यह है कि मुख्तलिफ लोकल स्पोर्ट्स स्टार्स को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया, और उनकी परफॉर्मेंसेस न सिर्फ आप उनकी ज़बानी सुन सकते हैं बल्कि वीडियोस और फोटोग्राफ्स के साथ उन परफॉर्मेंसेस को एंजॉय भी कर सकते हैं। और अब नज़र डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स के कुछ खास इवेंट्स पर। पहले T20 इंटरनेशनल में भारत ने इंग्लैंड को 50 रन से हरा दिया। साउथहैम्पटन में जीत के साथ 3 मैचेस की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। मैन ऑफ द मैच ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने बल्ले से 51 रन जोड़े और गेंद से 4 विकेटें हासिल की। T20 सीरीज से कबल इंग्लैंड और भारत के माबैन हुआ 5 टेस्ट की सीरीज का दिलचस्प इख्तिताम। जॉनी बेस्टो की 2 सेंचुरियों से इंग्लिस्तान ने 7 विकेट से जीत हासिल की। साबिक कप्तान जो रूट की भी सेंचुरी। टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर। पालीकीली में भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका की टीम को तीसरे वनडे मैच में हरा दिया और सीरीज 3-0 से जीत ली। हरमनप्रीत कौर ने बनाए तीसरे मैच में 75 रन और रही प्लेयर ऑफ द मैच, और हरमनप्रीत कौर ही रही प्लेयर ऑफ द सीरीज भी।
वेस्टइंडीज में होने वाली 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए शिखर धवन को भारत की कयादत सौंप दी गई है। टीम में विकेटकीपर संजू सैमसन को भी जगह मिली है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को दिया गया रेस्ट। वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप स्पेन और नीदरलैंड में जारी। भारत अपने आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड से 3 के मुकाबले 4 मैचेस से हार गया। ताहम भारतीय खवातीन की क्वार्टर फाइनल में उम्मीदें बरकरार। वर्चुअल प्री क्वार्टर फाइनल में होगा स्पेन के खिलाफ क्रॉसओवर मैच में मुकाबला। मेजबान श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के माबैन हो गया आज से दूसरे टेस्ट का आगाज। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए बनाए 5 विकेट पर 275 रन। पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीता। मेजबान वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को तीसरे टी20 में 5 विकेट से हरा दिया और सीरीज 2-0 से जीत ली। सीरीज का पहला मैच बेनतीजा रहा था, जबकि दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने 35 रन से बांग्लादेश को हराया था। विंबलडन 2022 से टेनिस लवर्स के लिए एक मायूस कुन खबर। स्पेनिश स्टार राफेल नडाल इंजरी के बाईस सेमीफाइनल में शिरकत नहीं कर सकेंगे। खवातीन के फाइनल में एलिना राबाइकाना का मुकाबला ओरिस युबाव से होगा। इंग्लैंड में वुमेन्स यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज आज से हो गया और 16 टॉप टीमें जो है इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही है। नीदरलैंड की टीम को अपने एजाज का दिफा करना है। भारत की खातून एथलीट पारुल चौधरी ने लॉस एंजलिस में एक एथलेटिक मीट में 3000 मीटर की दौड़ 8 मिनट 57.19 सेकंड में मुकम्मल करके नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया और पारुल चौधरी तीसरे नंबर पर रही। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच गई, जहां पर वो मेजबान श्रीलंका की टीम के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी और पाकिस्तान का जो पहला मैच है वो 16 जुलाई से गॉल में शुरू होगा। नाज़रीन, ये थी कुछ खास नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स की खबरें और अब चलते हैं मेहमान से मिलने के लिए। ये जिम्मेदारी मेरे साथी रोशन ख्याल को। दोस्तों, जहाँ तक शतरंज का ताल्लुक है, शतरंज का खेल तकरीबन 1500 साल पुराना है। कहा जाता है इब्तिदा में ये भारत में खेला जाता था और ईरान में भी खेला जाता था। भारत में इसे कहते थे चतुरंगा और ईरान में इसे शाहमात का नाम दिया गया था। ये वाहिद खेल है जो कि स्पेस में भी खेला गया है। जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, भारत में इस खेल को काफ़ी तक़वियत मिली है जब से विश्वनाथन आनंद तकरीबन 2 दहाइयाँ कबल आलमी चैंपियन बने। हमारी वादी में भी ये खेल पनप रहा है और इस खेल के बारे में, वादी में इसके मंजरनामे के बारे में बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है एक साबिक शातिर और आजकल जनरल सेक्रेटरी ऑल जम्मू कश्मीर चेस एसोसिएशन अरशद अहमद को। अरशद साहब, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरशद साहब, ये बताइए कि आपको शतरंज खेलने का शगफ कैसे और कब हुआ? बेसिकली अराउंड 97-98 मैं घर में स्टार्ट हो गया। तो मेरे जो बड़े भाई हैं आशिक साहब, तो वो फ्रेंड्स के साथ खेलते थे। उसके बाद ये चेस हमारे घर में आया, तो तब से ही कंटिन्यू हम खेल रहे हैं। सब घर में छोटे बच्चे भी हैं, बड़े हैं, सब खेलते जा रहे हैं। अब यही चेस हमने सर्कुलेट फिर किया बाकी जगहों पे, सो तब से तो ये कंटिन्यू जा रहा है। आपको याद है कि पहला मैच कब खेला आपने जो मकामी सतह पर एक कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया? 1997 आई थिंक। वहाँ पे अंडर 14 एक टूर्नामेंट था, तो उसमें मेरी 3rd पोजीशन आई थी। तो वो स्टार्ट हुआ था, वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था। तो उन दिनों रेडियोज़ पे न्यूज़ आई थी कि चेस टूर्नामेंट इंडोर स्टेडियम में आ रहा है। तो उसके बाद मेरे भाई आशिक साहब, उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट दिया है, तो उन्होंने मुझे लिया वहाँ पे। तो बेसिक था, रूल्स उतने पता भी नहीं थे, बट स्टिल एक अच्छी पोजीशन आई थी, तो तब से स्टार्ट हो गया। तो ये जो सफ़र आपका रहा है 1997-98 से, फिर आपने बहुत सारे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया और फिर आपने नेशनल टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट किया। उसके बारे में बताइए, कौन सा मैंने नेशनल 2 टूर्नामेंट्स, एक तो क्यूसेट और दूसरा गोवा में खेला, और एक अमेचर, ये जो साउथ एशियन अमेचर जम्मू में हुआ था, वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। किस साल की बात है? वो 2016 में हुआ था। अच्छा। तो उस पर मैंने पार्टिसिपेशन की। तो ये मेरे 3 टूर्नामेंट्स है। उसके बाद मेरा बेसिकली जो रहा चेस को प्रमोट करना, तो तब से मैं लगा हूँ, मतलब 8 से 10 साल की बात मैं करूँगा। मैं एक अच्छा चेस प्रमोटर खुद को बोलूँगा, अपार्ट फ्रॉम चेस प्लेयर। मैं प्रमोट कर रहा हूँ चेस थ्रू आउट द वैली। अच्छा, आपने ये मकामी तौर पर भी चेस खेला और शतरंज का खेल जब आपने कौमी सतह पे खेला, आपको क्या बुनियादी फ़र्क लगा हमारे मयार में और कौमी मयार में? जो रिसेंटली हमारा टूर्नामेंट एक हुआ, जिसकी कल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन थी, कश्मीर ओपन चेस टूर्नामेंट, तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट था। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये इस मुकाम पे आए कि ताकि हम ये जो कश्मीर का चेस है ये हम प्रमोट कर सके थ्रू आउट द वर्ल्ड।
तो इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब हो गए। जिस हिसाब से हमारी शिरकत हुई थी, प्लेयर्स की महाराष्ट्र से आए थे। जी, ये जो शतरंज का बोर्ड है 64 खाने हैं इसमें, और इसमें पीसेस होते हैं, वाइट पीसेस और ब्लैक पीसेस होते हैं। तो यहाँ पर बादशाह जो है उतना मजबूत नहीं होता जितनी क्वीन होती है। बिल्कुल। तो ज़रा सा इस बोर्ड के बारे में बताइए और ये पीसेस के बारे में बताइए मुख्तसरन। तो इस चेस बोर्ड में और होते ये हैं। नाइट बिशप बहुत खतरनाक होती है। बिल्कुल। तो ये जो चेस बोर्ड होता है इसमें 64 स्क्वायर्स होते हैं। तो जैसे मैथमेटिक्स में देखते हैं रोज एंड कॉलम्स, तो ये चेस बोर्ड में ऐसे होते हैं। इसको कहते हैं, जो ब्लैक होता है, एक होता है लाइट स्क्वायर, दूसरा होता है डार्क स्क्वायर। ब्लैक जो होता है, ब्लैक को कहेंगे हम डार्क स्क्वायर, व्हाइट को कहेंगे हम लाइट स्क्वायर। ये ज़रूरी नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट हो, ये डिफरेंट कलर का भी बोर्ड हो सकता है, बट नॉर्मली नोटेशंस के लिए। अच्छा, आप जब नोटेशन करते हैं, नोट करते हैं, देखिए एक साइड इसके ABCD लिखा हुआ है, बिल्कुल। दूसरी साइड 1 2 3 4 लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो आप अपना हर मूव रिकॉर्ड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसी तरह हर गेम लिखी जा सकती है बिल्कुल। कि बड़े बड़े जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन्होंने कौन सी गेम कब खेली, उसको आप जॉट डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें ये जो नोटिंग्स का कितना अमल दखल है इसकी तरक्की में, और आपने बताया कि आपने नेशनल्स में भी पार्टिसिपेट किया और 1997-98 से आपका सफ़र शुरू हुआ और आगे बढ़ते गए और फिर आपने कई सर्टिफिकेट्स हासिल की। तो ये जो आपको लगा कि इसका जो मयार है वादी कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता किस हद तक बढ़ रहा है? अभी का सिनेरियो अगर हम देखेंगे, अभी का सिनेरियो अच्छा खासा है। बहुत सारे छोटे प्लेयर्स, नए प्लेयर्स उभरते आ रहे हैं। तो उसमें ये चीज़ है, सब चेस प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन है, प्रमोशन सब कर रहे हैं। मेरे जो साथी हैं इसमें बहुत सारे लड़के हैं। तो हम नॉर्मली संडेज़ को या सैटरडेज़ को भी चेस टर्नीज कर रहे हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, वेन्यूज़ पे। वहाँ पे भी हम चेस डेटा कलेक्ट करते हैं। तो उन जो भी नए प्लेयर्स आते हैं उनको हम चेस सिखाते हैं। और जो सैटरडे हमारी ब्लिट्ज टूर्नामेंट्स होते ये हैं। जो अभी जो आपने टूर्नामेंट किया कश्मीर ओपन फिडे रेटिंग, उसमें वहाँ पर मशाल यहाँ आई, बिल्कुल। तो आपने मशाल को हाथों हाथ लिया और दरियाए जहलम से भी उसको गुजारा गया, फिर डल झील में भी ले गए और बाज़ाब्ता इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ। तकरीबन 130 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें ग्रैंड मास्टर्स और इंटरनेशनल मास्टर्स भी थे। इस टूर्नामेंट के बारे में बताइए, कहाँ खेला गया और इसके जो खदोखाल थे वो क्या थे? ये जो टूर्नामेंट था, ये कश्मीर चेस क्लब जो हमारे मेंबर्स है एसोसिएशन के, उन्होंने क्लब स्टार्ट किया। तो मेन मकसद यही है कि चेस को प्रमोट करना। ऐसा टूर्नामेंट कश्मीर में पहली बार हुआ है। जो कि हमारे प्लेयर्स हैं, हमारे साथी हैं, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन इसमें किया। रीज़न यही था कि चेस को कश्मीर में प्रमोट करना। जी, हालात की वजह से हम फिडे रेटिंग टूर्नामेंट है और ऐसा फिडे रेटिंग टूर्नामेंट पहली बार हो रहा है, पहली बार हुआ है, कश्मीर बिल्कुल, में। बिल्कुल। और इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, इतने खिलाड़ी आए हैं इसमें, और कल ही ये इख्तिताम पजीर हुआ है। लेकिन जो ये मरहला रहा 3-4 दिन का, तो बहुत ही शानदार रहा। ख़ास तौर पर ये शातिर खिलाड़ी जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, उनके लिए एक त्यौहार से कम नहीं था। बिल्कुल 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 सही। तो कितने छोटी उम्र के कौन सी कैटेगरी के आपने इसमें रखे तो थे? कैटेगरीज अंडर 7 से स्टार्ट हो रही थी, अब वो जा रही थी ओपन तक। तो इसमें प्लेयर्स हमारे थे लाइक 60 प्लस भी थे, 70 प्लस भी थे, और छोटे बच्चे भी थे। सबसे छोटा बच्चा कौन था? सबसे छोटा बच्चा मेरे ख्याल से अंडर 5 एज कैटेगरी का एक और छोटी लड़की थी, मेहरुन्निसा, 8 साल की। बिल्कुल। जी। तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सेटिंग थी इस टूर्नामेंट के लिए। जैसे कि हमने बताया कि 130 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। 3-4 दिन ये टूर्नामेंट चला। तो देखिए, ये जो मैं बात कर रहा था मेहरुन्निसा की, ठीक येलो शर्ट में, तो ये जो बच्चे हैं, इनको चेस की तरफ राग़िब करने से किस हद तक फ़ायदा हो सकता है, न सिर्फ उनके करियर में बल्कि उनकी पढ़ाई में और उनके फोकस में? सबसे ज़्यादा बेनिफिट एक चेस प्लेयर के लिए है एक शार्प माइंड। तो एक जो चेस प्लेयर होता है उसका माइंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, क्योंकि वो जो ब्रेन होता है, उसका दिमाग होता है, वो दोनों साइड से वो यूज़ करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। इसकी वजह से जब इंसान बुजुर्ग एजड होता है, उस टाइम अल्ज़ीमर्स डिजीज आती है। अब पॉसिबिलिटी बहुत सारों में बचने का बहुत उससे अच्छा बचने, बिल्कुल उससे बचने का बहुत ज़्यादा दूसरी बात यह है कि देखिए, इसके जो बोर्ड पे हम देखते हैं, बोर्ड के साथ एक क्लॉक लगी होती है। खिलाड़ी हर मूव के बाद वो क्लॉक प्रेस करते हैं। ये टाइमिंग के बारे में बताइए, कितनी अहमियत का हामिल है इसमें वक्त के अंदर अंदर आपको मूव करना? ये होता है जो टाइम फॉर्मेट इस टाइम हमारे टूर्नामेंट में था, ये था 60
प्लस 30 सेकेंड्स इंक्रीमेंट। तो इसमें हर प्लेयर को होता है 90 मिनट्स का टाइम, 1.5 घंटा, तो और 30 सेकेंड्स का इंक्रीमेंट। जिसका टाइम पहले खत्म होता है उसने हारा। ये एक फॉर्मेट होता है टाइम का, क्योंकि हम दिन भर या रात भर इसके साथ नहीं रह सकते। ये एक गेम तो आपकी रात के 9 बजे तक चली, बिल्कुल 7-8 घंटे। खालिद साहब की हिमांशु और खालिद से खिलाड़ी खालिद अमीन कर रहे थे। बिल्कुल, तो बहुत लंबी गेम चली। बिल्कुल, वो बहुत ही बढ़िया गेम थी। तो अल्टीमेटली ओबियसली जो हमारे ग्रैंड मास्टर साहब आए थे पहली बार कश्मीर में, हिमांशु, तो उन्होंने ही जीते। बट खालिद साहब ने भी बहुत ज्यादा टक्कर दी, क्योंकि वो भी बड़े पैमाने बहुत अच्छी बात है कि कश्मीर के खिलाड़ी खालिद अमीन ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और जहाँ तक चेस का ताल्लुक है, इसमें आप तमाम अपनी जहनी काबिलियत और कैपेबिलिटीज़ को बरोकार लाते हैं, तमाम सलाहियतों को बरोकार ला कर आप एक मैच खेलते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है आपकी सोच का, क्योंकि कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जो न सिर्फ एक मूव के बारे में सोचते हैं, बल्कि इन एडवांस पहले ही 6-7 मूव सोच के चलते हैं कि अगर मुखालिफ खिलाड़ी ने ये चाल चली तो मैं ये चाल चलूँगा, अगर उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगा, अगर उसने दूसरा मूव चला तो मैं करूँगा। देखिए, इससे क्या होता है, जहन जो हमारा है, इसका कहा जाता है कि इंसान अपने जहन का, अपने दिमाग का मैक्सिमम 10% इस्तेमाल करता है। और चेस से आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने न्यूरॉन्स का, अपने ब्रेन सेल्स का। जितना ज़्यादा आप ब्रेन सेल्स का इस्तेमाल करेंगे, उतनी नई ब्रेन सेल्स बनती हैं। बिल्कुल, यानी ये वाहिद ऐसी शय है अल्लाह ताला ने बनाई है, ब्रेन, कि जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना शार्प होगा, उतना बेहतर होगा, और उतनी आपकी कारकर्दगी बेहतर होगी और आप बीमारियों से बचे रहेंगे। बिल्कुल। तो ये बताइए, ये जो हिमांशु थे ग्रैंड मास्टर और साथ में इंटरनेशनल मास्टर वहाँ पे राजदीप सरकार थे, इनकी कारकर्दगी से और इनकी परफॉर्मेंस से, इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से जो बाकी मकामी खिलाड़ी है जिनके साथ इन्होंने खेला, उनके खेल को कितना फ़रोग मिलेगा? ये जो ग्रैंड मास्टर साहब आए थे, हिमांशु शर्मा और राजदीप सरकार, ये एक मोटिवेशन था एक यूथ के लिए कि हम भी इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, कि हमें भी लोग अच्छे से जान सकते हैं। तो ये एक ये राजदीप सरकार, बिल्कुल ये राजदीप सरकार है, और वहाँ पे जो ग्रे में है ये है हिमांशु, ये ग्रैंड मास्टर है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कश्मीर में एक ग्रैंड मास्टर खेलने आया है। तो ये एक यूथ के लिए एक मैसेज। ग्रैंड मास्टर है या इंटरनेशनल मास्टर है, इनको डिफाइन कीजिए कि ग्रैंड मास्टर कैसे बनते हैं, इंटरनेशनल मास्टर कैसे? ग्रैंड मास्टर बनता है जब कोई इंसान 2500 से ज्यादा रेटिंग लाएगा, उसके बाद वो ग्रैंड मास्टर। रेटिंग लाने के लिए जरूरी है कि रेटिंग टूर्नामेंट में बिल्कुल। यानी इस टूर्नामेंट में जो कश्मीर ओपन रेटिंग टूर्नामेंट हुआ है, कल इख्तिताम पजीर हुआ, जितने खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, कश्मीर के खिलाड़ियों ने भी, उन सब की रेटिंग होगी। पॉसिबिलिटी, अगर रेटिंग में एक चीज है, आपको पहले एक आपको एक दूसरे रेटेड प्लेयर को हराना है, उसके बाद रेटिंग आती है। जन्म जो है ग्रैंड मास्टर, उसके बाद इंटरनेशनल मास्टर। बिल्कुल। कैसे इंटरनेशनल? अच्छा, ये देखिए, जिन्होंने प्राइजेस हासिल किए उनको बहुत ही शानदार तरीके से इनामों इकराम से नवाजा गया, ट्रॉफीज दी गई जो कि नाइट की शक्ल में थी, और चेक्स भी दिए गए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छे माहौल में काफ़ी लोग वहाँ थे, और छोटे छोटे बच्चे इसमें आए और उनके माँ बाप भी साथ थे, जिन्होंने अपने बच्चों को काफ़ी इनकरेज किया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो शतरंज में पार्टिसिपेट करेंगे, उनका जहन बेहतर होगा और पढ़ाई में भी बहुत अच्छे तरीके से फोकस करके बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। ये हमारे चैंपियन हैं राजदीप सरकार, जिन्होंने ये चैंपियनशिप जीती, और इनसे हमने बाद में बात भी की और इनसे जानना चाहा कि इनकी जो रिएक्शन है या इन्होंने कैसा फील किया इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेके। तो इन्होंने अपने ख्यालात का भी इजहार किया। This was my first time in Kashmir, so yeah, I am very happy to win this tournament convincingly. What is the standard of chess players here in Kashmir? Are you satisfied with the standard, overall standard? Yeah, there was one grandmaster playing in this tournament, so and with very strong players also participating with 1800s, 1900s. So yeah, the standard of the tournament was quite good. खैरुन निसा, आप क्या खेलते हैं, कौन सी गेम खेलते हैं? चेस। वेरी गुड। आपने अभी जो मैच खेला उसका रिजल्ट क्या आया? ड्रॉ हो गया। आपने क्या किया इस मैच में, क्या किया, कौन से ज्यादा अटैक्स किए, क्या क्या यूज किया आपने ज्यादा? कौन से पीसेस ज्यादा यूज किए? हॉर्स को ज्यादा यूज किया, बिशप को यूज किया, 2 पान और किंग।
अच्छा, और ये देखिए आप बता रहे थे टाइमिंग का, ये है ब्लिज चेस। ब्लिज चेस में एक मखसूस टाइम में बहुत तेजी से आप खेलते हैं, तो इसके बारे में बताइए, ब्लिज चेस क्या है? ब्लिट्ज है लाइक इसमें होता है 1 मिनट की गेम होती है, 2 मिनट की होती है, या 3+2 एक फॉर्मेट है, वो होती है। तो इसमें हमें गेम फिनिश करनी होती है विद इन दैट टाइम, और इसीलिए बहुत तेजी से खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा कि ये टूर्नामेंट जो है बहुत ही इतने शानदार तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ, और पहली बार एक फिडे रेटिंग टूर्नामेंट कश्मीर में हुआ। आपको लगता है कि आइंदा भी इस मयार के टूर्नामेंट्स कश्मीर में होने चाहिए, इंशाल्लाह, और इसी तरह हमारे खिलाड़ी भी बाहर जाएं और रेटिंग टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करें? बिल्कुल, इंशाल्लाह ये एक इनिशिएशन थी हमारी, तो इंशाल्लाह और भी टूर्नामेंट्स ऐसे आएंगे। हमारे चेस प्लेयर्स इस चीज़ के लिए रेडी हैं, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहे है, जो हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल है वो भी अच्छे से सपोर्ट करा इन चीज़ों के लिए। खाली कुछ हालात की वजह से कुछ डिले हो गया था, बाकी इंशाल्लाह अब सारा ठीक है। और बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स आएंगे, लाइक हमें एक परसों ये आया था ग्रैंड मास्टर करने के लिए, बट थोड़ा सा हम डर गए उसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, वरना हम ग्रैंड मास्टर का इवेंट भी कराते हैं। और एक खुशी की बात यह है कि आपको हॉल भी मिल गया है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो कि यहीं पर इंडोर जो है हॉल, बिल्कुल वो स्पोर्ट्स काउंसिल की देन है। तो वहाँ पे भी आपने जहाँ टूर्नामेंट किया, वहाँ पे एक डेडिकेटेड हॉल है जहाँ पर कोई भी बच्चा आ सकता है और सीखना चाहे आपसे मिल सकता है, जो वहाँ पे बाकी कोचेज हैं उनसे सीख सकता है, बाकी प्लेयर्स के साथ खेल कर अपने खेल को इम्प्रूव कर सकता है, काफ़ी आगे बढ़ सकता है। मुझे याद है 2000 की दहाई में, 90s के आखिर में और 2000 के अवाइल में कुछ अच्छे खिलाड़ी थे, जैसे फैसल फारूक, बिल्कुल वो कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल चुका था, छोटा बच्चा था 10-12 साल का। इसी तरह गौहर एक अच्छा खिलाड़ी था। और अब आजकल के दौर में हम देखते हैं खालिद अमीन जो हैं पिछले 20 साल से यहाँ पे चैंपियन है। बिल्कुल। तो लेकिन अब यहाँ पर लगातार इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर जब तक नहीं मिलेगा, जब तक आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फिडे रेटिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो खिलाड़ी जो है उतना पोटेंशियल नहीं दिखा सकता, उतना उसका जो काबिलियत है वो मंजर-ए-आम पे नहीं आ सकती। तो इसको बेहतर बनाने के लिए, मंजरनामे को पूरा बदलने के लिए और कौन से इकदाम की ज़रूरत है? क्या आप समझते हैं कि इंटर स्कूल लेवल पे भी चेस हो, इंटर कॉलेज पे हो, इंटर यूनिवर्सिटी में हो, प्राइवेट टूर्नामेंट्स हो, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सबको आगे आना चाहिए क्योंकि खेल बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी ये है, हम स्कूल्स को अप्रोच करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करेंगे इन चीज़ों के लिए। तो इंशाल्लाह वो हमें हमेशा सपोर्ट करेंगे इन चीज़ के लिए, क्योंकि ये जो इवेंट इस टाइम हमने किया तो ये ऑल ओवर इंडिया था। हम प्लेयर्स को भी पता चला नहीं जी, खाली बाहर टूर्नामेंट्स, अच्छे टूर्नामेंट्स नहीं हो सकते, कश्मीर में भी। इस दौरान एक कॉलर लाइन पे। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, किसी वजह से कॉल ड्रॉप हो गई। बहरहाल हम इंतजार करते हैं, हो सकता है दोबारा से कॉल आए। तो आप बता रहे थे कि तमाम लोगों को आप अप्रोच करेंगे, यूनिवर्सिटी को अप्रोच करेंगे, कॉलेजेस को अप्रोच करेंगे, और जो आपकी एसोसिएशन है ऑल जे.एंड.के चेस एसोसिएशन, इसके मुख्तलिफ विंग्स होनी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक विंग होनी चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे छोटे छोटे टूर्नामेंट्स जब आप स्टार्ट करेंगे, फिर आप रेटिंग टूर्नामेंट की तरफ भी आगे तेजी से बढ़ पाएंगे। हमारा जो सीन इसमें है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, वो अपनी लेवल पे टूर्नामेंट्स करते हैं। तो जी, इस दौरान कॉलर लाइन पे। हेलो हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइए और बताइए कहाँ से बोल रहे हैं। आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में, आप सवाल पूछिए। मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासकर रोशन खैर साहब के, और आप इस बहुत बहुत शुक्रिया जो इस खेल खिलाड़ी में काम कर रहे हैं। देखिए हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं परवेज साहब, परवेज सज्जाद साहब, ये जो है ही इज मास्टर ऑफ द शिप, वही तमाम चीजें कर रहे हैं। हम तो बस जैसा हमें हुक्म होता है वैसा करते हैं, कोशिश करते हैं आप तक अच्छा प्रोग्राम पहुंचाए। और आज हमने एक शातिर को दावत दी है, अरशद साहब से आप सवाल पूछ सकते हैं। इसी तरह माइल हो रहे हैं जब आप प्रोग्राम दिखा रहे हैं, खासकर में अरशद साहब के आज हमने नया चेहरा देखा अरशद साहब को। हम इससे गुजारिश करते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले वो मुझे पता नहीं है, चाहे श्रीनगर के, चाहे बड़गढ़, चाहे कश्मीर में तो रहते हो, जे.एंड.के में तो रहते हो, आप तहसील वाइज पर या डिस्ट्रिक्ट वाइज पर आप प्रोग्राम कर लीजिए, क्योंकि ये इसमें तो सब आते हैं। मैं अभी तो बहुत खुश हुआ जब रोशन खान साहब इंटरव्यू कर रहा था, उससे भी मैं बहुत खुश हुआ कि आप ऐसे काम कर लीजिए कि इन यूथ को आप इसमें शामिल हो जाए, कि आप ऐसे प्रोग्राम बनाए कि जहाँ ये यूथ आएंगे, लेकिन वो आपका काम है।
तकलीफ है इन बच्चों को। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज़ उतनी साफ नहीं आ रही थी, लेकिन जो बातें मेरी समझ में आई वो ये थी कि आप प्रोग्राम से मुतमईन हैं, नंबर एक। नंबर दो, आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को आप तक पहुंचाएं। हम कोशिश कर रहे हैं इस बारे में। अगर आप हमारी नोक पलक संवारने के लिए सजेशन भेजना चाहें या फ़ोन पर बात करना चाहें तो आप हमेशा कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। जी अरशद, आप हमारे बहुत सारे खिलाड़ी जो छोटे छोटे खिलाड़ी वो देख रहे होंगे, उनके लिए कोई पैगाम है चेस के हवाले से? चेस के हवाले से मैं एक पैगाम दूंगा सब प्लेयर्स को, चाहे छोटे, बिकॉज इसमें एक एज लिमिट कुछ नहीं है, कोई भी खेल सकता है किसी भी एज से, चाहे न्यूट्रल जेंडर है, मेल भी खेल सकता है, फीमेल भी खेल सकती है। तो इसमें एक मैसेज दूंगा, स्टार्ट करो ये खेलना, क्योंकि कहते हैं हम कि हेल्दी माइंड स्टेज है, हेल्दी बॉडी, आई एम सॉरी, हेल्दी माइंड इज इन ए हेल्दी बॉडी। बिल्कुल, एग्जैक्टली तो ये चीज़ होती है। सो प्लस चेस को खेलने के बाद एक पढ़ाई में इनको फ़ायदा मिलेगा बहुत ज़्यादा, तो वो ज़रूरी है। छोटे बच्चों के लिए ये है कि इसमें अच्छा स्कोप है आगे ग्रैंड मास्टर बनने का। जैसे हमारे ग्रैंड मास्टर्स बाहर के होते हैं या इंडिया में हमारे 73 ग्रैंड मास्टर्स हैं, तो उनको फिर बहुत सारी कंपनी स्पॉन्सर करती है, बहुत सारी चीज़ों, एक स्मूथ करियर उनके लिए बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब, आप आए और चेस के हवाले से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, प्रोग्राम के आखिर में चलते हैं दोबारा से इमरान गुल की तरफ। शुक्रिया रोशन भाई। नाजरीन, प्रोग्राम से इख्तिताम से कबल आपको जो है ये मैसेज देते हैं कि आज पहला दिन था ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान दूसरे टेस्ट का। अभी मैच का पहला दिन जो है वहां पर खेल का इख्तिताम हुआ, स्टंप्स हो गए। तो 298 रन 5 विकेट के नुकसान पे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर। स्टीव स्मिथ ने भी सेंचुरी बनाई, इससे पहले मार्नस लेबुशेन ने सेंचुरी बनाई थी। तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 298 फॉर 5, फर्स्ट इनिंग फर्स्ट डे स्टंप्स पर। और नाजरीन, चूंकि दुनिया भर में बेशतर ममालिक में कल ईद उल अजहा मनाई जा रही है, हमारे खित्ते में तो इतवार के रोज़ इंशाल्लाह ईद उल अजहा मनाई जाएगी। खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम की तरफ से आपको ईद उल अजहा की मुबारकबाद। जहां कहीं भी आप कल ईद उल अजहा मना रहे हैं दुनिया में, और हमारे खित्ते के जो लोग हैं हमारे साथ इंशाल्लाह इतवार को ईद मनाएंगे, उनको भी पेशगी ईद की मुबारकबाद पूरी खेल और खिलाड़ी की और डीडी श्रीनगर की टीम की तरफ से। नाजरीन, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।